ये क्या देख रहे हैं आप? बेचारी के बड़े बुरे हालात हैं। इसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वो देखो ना। अच्छा। हाँ हाँ जान, मैंने फेसबुक पे देखा था। इस मॉडल को तलाक हो गई है और घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम कर रही है। आप मॉडल्स और अदाकाराओं के बारे में मालूमात कब से रखने लग गए? मैंने बताया तो था तुम्हें। अम्मी, बाबा, मेरा खून ये ले रशीदा है कि गर्मा गर्म मजेदार चाय। वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें इसकी तलब हो रही थी? अम्मी, कल का क्या प्लान है? प्लान क्या होना है? मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना। तुम्हारे मशवरे पर तुम्हारी माँ ने मिलने जुलने और खानदान वालों में लड़कियां देखनी भी शुरू कर दी। कल मैं अच्छी आपा के यहाँ जा रही हूँ। उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। शक्ल सूरत की तो बहुत अच्छी, लेकिन कल मैं पहली बार उसे हमारी होने वाली बहू और उम्र की होने वाली बीवी की नजर से देखूंगी। ये अच्छी आपा अब कौन है? खानदान में आओ जाओ मिलो जुलो तो पता चलेगा ना रिश्तेदारों का। अम्मी की चचेरी बहन की देवरानी की बेटी है। यानी मेरी सास के चाचाजाद बहन की शादी हुई, वो खुद जेठानी और उसके भाई की बीवी देवरानी। बाबा, ये पजल हम प्लीज बाद में सॉल्व करेंगे, अभी काम की बात पे आते हैं ना। अम्मी, ये कौन से उल्टी सीधी जगहों पे आपने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए? तुम्हें ने तो कहा था रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। लेकिन ये आपकी अच्छी बुरी प्यारी लाज तरारी किसी भी आपा की बेटी से मैंने शादी नहीं करनी। आप प्लीज थोड़ा खानदान में करीब में रिश्ता ढूंढे ना। मेरा मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा करीब, प्लीज। तुम्हारा इशारा अपने ननिहाल की तरफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अरे वाह उमर वाह, जान क्या अच्छा जहन में ख्याल डाला इसने। और वैसे भी तुम्हें अपनी भतीजियों से प्यार भी तो बढ़ा है। ये ख्याल मुझे खुद क्यों नहीं आया? दूर जाने की जरूरत ही क्या है? खाई मियाँ के घर क्यों नहीं देखा? मैं एक खास मकसद से आई हूं। वैसे तो मुझे मैके में वो इज्जत और वो अहमियत नहीं मिली जो हर शादीशुदा बेटी का हक होती है, लेकिन मुझे अपनी भतीजियों से बेहद प्यार है। अरे सलीका, ऐसा नहीं सोचते, तुम हमें बहुत अजीज हो। छोड़ें भाई मियाँ मुंह देखे की मोहब्बत। सही कहते हैं सब, जब भाइयों की शादियां हो जाती है ना तो बीवियों के ही होके रह जाते हैं, है ना बाबा? सलीका, गिले शिकवे रहने दो, जो बात करने आई हो वो करो ना। हाँ किशमिश, वही बात कर रही हूँ। तो मैं उमर की शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह। तालीम मुकम्मल हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया है, लड़कियां भी देखनी शुरू कर दी थी, लेकिन जितनी तारीफें सुन के जाओ उतनी ही लड़कियां चालाक और मक्कार। भाई तो खोया ही था, अब इकलौते बेटे को भी इन चालाक लड़कियों के हत्थे चढ़ा दूं। जलाल भी शायद अपनी माँ का इकलौता बेटा था। तुम्हारी सास मरहुमा शायद ऐसा ही सोचा करती थी। अम्मी, तुमने उमर की शादी का सोचकर बहुत अच्छा फैसला किया। कोई लड़की पसंद की तुम लोगों ने उमर के लिए? अरे हाँ ना, यही तो कह रही थी। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है।
मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। आपको पता है ना, रोशी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं उमर के लिए रोशी का रिश्ता मांगने आई हूँ, और ये सिर्फ मेरी और जलाल की नहीं, उमर की भी ख्वाहिश है। चमन, हमारी बेटी और दामाद आए बैठे हैं, मतलब कोई अच्छा इंतजाम कर लेती। सलीका फोन करके आती। रहने दे अम्मी, फोन करके आने पे भी आपने कौन सा कोई शाही दस्तरखान बिछा देना था। चमन बुआ ने वही शामी और फ्रीज किए हुए रोल तल के खिला देने थे। असल में तुम्हें जलाल के हाथों के बने हुए फ्रेश खाना खाने की आदत हो गई है। तुम्हें हमारे फ्रोजन शामी कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, है ना भाई? अरे सुलेमान भाई, आप खाने वाने को छोड़ें, आप लोग ये बताएं कि उमर और रोशी के रिश्ते के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? भाई मैं इनकार नहीं सुनूंगी, आज यहां से हाँ करवा के ही उठूंगी। सलीका, छुरी तले दम तो लो, गुड़िया गुड्डे की शादी करवाने चली हो। जिंदगी भर का मामला है, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, उतावले नहीं होते। घर की बात है, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं, इंशाल्लाह फैसले में भी पहुंच जाएंगे। माही, ये चॉकलेट केक कहाँ से आया है? तो मजा आ गया, इतने मजे मजे की चीजें पड़ी हुई थी किचन में। कोई मेहमान आए थे क्या? सलीका फुप्पा और जलाल फुप्पा आए थे। फुप्पा आई थी क्या? ये केक फुप्पो ही लाई होंगी, उन्हें हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रहता है। हाँ, लेकिन आज फुप्पो ये केक किसी खास वजह से लाई है। उमर का रिजल्ट भी आ गया है, उसकी जॉब भी लग गई। तो ऐसी क्या खास वजह हो गई जो पप्पो ये सब ले आई? पप्पो उमर के लिए तुम्हारा रिश्ता लाई है। माई क्या कहा? तुम्हारे लिए उमर का प्रपोजल आया है। पप्पो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। माई, क्या तुम सच बोल रही हो? पप्पो एक्चुअली मेरे लिए रिश्ता लाई है। हाँ, मैं मजाक क्यों करूंगी? रोशी, तुम्हें उमर कैसा लगता है? थोड़ा अनोइंग है, मम्मी का फेवरेट जो है। लेकिन पप्पो मेरी पार्टनर है, हंसी खुशी गुजर जाएगी। इसका मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? दिलो जान से राजी हूं। पढ़ाई से बचने के लिए अगर मैं उस रोहेल जैसे हवन्नक से शादी करने के लिए तैयार थी, तो उमर तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है। पढ़ाई से जान छूट गई, पढ़ना नहीं पड़ेगा।